हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, द लिटिल फर ट्री। शेट्टी द मजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। शेट्टी नाम का एक मजिशियन था। मजिशियन मतलब जादूगर। वो अपने घर की ओर वापस आ रहा था। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक से, इट बिगेन टू रेन, बारिश शुरू हो गई। इट रेन हैवीली, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। शेट्टी लुक्ड अराउंड मतलब उसने चारों ओर देखा कि कहीं पे वो जाकर वो बारिश से बच सके। तो शेट्टी भी उस तरह से किसी शेल्टर की खोज में था कि कहीं तो उसे कोई शेल्टर मिले और वो बारिश से बच सके। एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री, और उसने देखा एक छोटा सा सुंदर सा छोटा सा एक फर ट्री देखा। बारिश से बचने के लिए शेट्टी ने फर ट्री के नीचे शेल्टर ले ली। ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही उस पेड़ की ओर दौड़कर चला गया। टूवर्ड्स मतलब की ओर, उस पेड़ की ओर वो दौड़कर चला गया। वो जितनी जल्दी वो दौड़ सके उतनी ही जल्दी वो उस पेड़ की ओर चला गया। सून द रेन स्टॉप्ड, बहुत जल्दी। सून मतलब बहुत जल्दी, रेन स्टॉप्ड, बारिश बंद हो गई। स्टॉप का पास्ट टेंस है। शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। शेट्टी बहुत खुश था कि वो भीगा नहीं। वेट मतलब भीगना, क्योंकि वो ट्री के नीचे उसने शेल्टर ले ली थी, इसलिए वो भीगा नहीं। थैंक यू हैव बीन काइंड टू मी। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मजिशियन। मजिशियन बहुत खुश हो गया, जादूगर बहुत खुश हो गया। तो उसने कहा थैंक यू हैव बीन काइंड टू मी, तुमने मुझ पर बहुत दया दिखाई। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेस, कोई 4 इच्छाएं बताओ अपनी। एंड आई विल ग्रांट देम, और मैं उन सब को पूरी करूँगा, सेड द मजिशियन ने कहा। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स। अब फर ट्री जो होते हैं उनके लीव्स नीडल्स की तरह या सुई की तरह होते हैं। उनके जो लीव्स होते हैं, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो चुभते हैं। तो जो फर ट्री है वो अपने इन पत्तियों से बहुत दुखी था। एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट, और कोई भी बर्ड्स उसके पेड़ पर घोंसला नहीं बनाता था। सो इट सेड, इसलिए इस फर ट्री ने जादूगर से कहा, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स, कि काश, आई विश मतलब काश मेरे भी हरी हरी पत्तियाँ होती मेरे दूसरे साथियों की तरह। जैसे मेरे दूसरे साथी हैं उनकी पत्तियाँ कितनी नर्म हैं, वहाँ पे चिड़िया घोंसला बनाती हैं। ठीक है, तो फर ट्री ने कहा काश मेरी भी पत्तियां ऐसी होती जैसे मेरे दूसरे साथियों की है, मतलब दूसरे पेड़ों की है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगली सुबह उसकी ये इच्छा पूरी हुई। अब जो फर ट्री के लीव्स हैं वो भी दूसरे पेड़ों की तरह ही हो गए, अब वो चुभते नहीं है ना। तो क्या हुआ इससे, सून अ गोट केम, और बहुत जल्दी ही एक गोट आ गई, एक बकरी आ गई अलॉन्ग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, और उसने सारी पत्तियां खा ली। ओ डियर, सेड द फर ट्री। तो फर ट्री फिर से दुखी हो गई। उसने कहा, ओ डियर, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। काश मेरे पास सोने की पत्तियां होती, तो गोट्स जो है, बकरियां जो है, वो सोने की पत्तियां नहीं खा पाती। ये जो गोट है वो इसकी सारी पत्तियां खा रही है, क्योंकि उसने ये विश मांगी थी ना मजिशियन से कि उसकी पत्तियां दूसरे पेड़ों की तरह ही हो जाए। तो इसकी पत्तियां अब दूसरे पेड़ों की तरह हो गई। अब गोट्स ने आकर इन्हें खाना शुरू कर दिया है। When the little fir tree woke up the next morning, तो अब जो फर ट्री है उसकी इच्छा थी कि उसके पत्ते सोने के हो जाए। तो अगली सुबह जब वो जो छोटा सा फर ट्री है वो जब अगली सुबह जागी, इट वॉज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स। वो बहुत हैरान हो गई क्योंकि उसकी सारी पत्तियां सोने की हो गई। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। फर ट्री ने कहा, मैं कितनी खुश हूँ। अ मैन केम अलॉन्ग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, और एक आदमी आया और उसने उसके सोने की पत्तियां चोरी कर ली। स्टोल मतलब चोरी करना, चोरी कर लिया। स्टोल स्टील का पास्ट टेंस है। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। तो अब फर ट्री की क्या इच्छा है, अब फर ट्री की इच्छा है काश मेरी पत्तियां कांच की होती, सोने के होने की बजाय ये कांच की होती। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, क्योंकि इंसान तो चोरी नहीं करते। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। अब उसकी इच्छा थी कि उसके जो पत्तियां हैं, उसकी पत्तियां वो कांच की हो जाए। तो अगले दिन सुबह जब वो जगी तो उसने देखा पत्तियां हैं वो तो कांच की हो गई, और वो कांच की पत्तियां शोन पास्ट टेंस है, शाइन का, चमकना। तो उसकी पत्तियां चमक रही थी। सूरज की रोशनी पड़ने पर उसकी पत्तियां चमक रही थी।
हाउ हैप्पी आई एम। उसने फिर से कहा, मैं कितनी खुश हूँ। इट सेड, इसने कहा। फॉर ट्री ने कहा। एट नाइट द विंड ब्लू। हू। रात को हवा चलने लगी। हवा की आवाज़ है, हू करके आवाज़ आने लगी। तो हवा से क्या हुआ? ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। उसके सारे कांच की पत्तियाँ ब्रोक, ब्रेक का पास्ट टेंस है, टूट गई। हवा चलने पर उसकी सारी पत्तियाँ टूट गई क्योंकि वो कांच की थी। अब देखिए, हवा चलने पर उसकी सारी पत्तियाँ टूट गई, है ना। ओ डियर सेड द फर ट्री। फर ट्री फिर से उदास हो गई। आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट। मुझे अपनी वो पुरानी ही सुई जैसी पत्तियाँ ही पसंद है, मेरे लिए वही सबसे अच्छी है। फॉर गोट्स डू नॉट ईट देम, क्योंकि ना तो उसे बकरियाँ खा सकती थी। नो मैन कैन स्टील देम, ना तो उसे कोई इंसान चोरी कर सकता था। द विंड विल डू देम नो हार्म, और हवा उसका कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी। द ट्री वेंट टू स्लीप, और ये सोचकर ट्री सोने चली गई। वेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो जगी, इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक। उसकी सारी पत्तियाँ उसे वापस मिल गई। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री। फर ट्री ने कहा कि इससे ज़्यादा पहले मैं इतना खुश नहीं थी, क्योंकि अब उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, है ना। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो हमारे पास है वही हमारे लिए बेस्ट है। हमें दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमें मिला है वही हमारे लिए बेस्ट है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बाय स्टूडेंट्स।